तो आप सुपाइन रेस्ट में आप सुपाइन रेस्ट को भी सुपाइन रेस्ट पे भी आप लेट सकते हैं। आप सुपाइन रेस्ट पे बैठ लेट करके मंत्र का चैंटिंग करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें, सबसे पहले जो स्टेप है उसको बोलते हैं IRT। पहले प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है, किसी और मेडिटेशन टेक्निक में नहीं है। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक फर्स्ट स्टेप। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब होता है कि आपको अपने लेट करके अपने सभी अंगों को टाइटन करने होते हैं, मैक्सिमम टाइटन करते, टाइटन जितना आप टाइट कर सकते हो बॉडी को। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, आपको सिर्फ फॉलो करना है। इसीलिए मैं आपको एक पहले में एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कैसे साइक्लिंग मेडिटेशन को करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका एक PPT भी है, मैं आपको भेज दूंगा, साइक्लिंग मेडिटेशन को करने का तरीका, और इसका एक ऑडियो है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो साइक्लिंग मेडिटेशन सबसे पहला स्टेप है प्रेयर, क्योंकि देन IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। उसके बाद में हम जाते हैं ताड़ासन। फिर आप एक बार इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक में चले गए, उसके बाद ताड़ासन, स्टैंडिंग पोज। नो मेडिटेशंस आर हैविंग ऑल दीज पोस्चर्स। ताड़ासन के बाद में हम जाते हैं फिर अर्धकटी चक्रासन। हम किसमें आते हैं? अर्धकटी चक्रासन में जाते हैं, जहां पर हम 1 मिनट तक कोशिश करते हैं। अर्धकटी चक्रासन में जाने से के लिए हम अपने हाथों को बहुत धीरे धीरे साइड वाइज रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, एकदम सीधा हाथ करके हम उठाते हैं, और फिर ट्विस्ट करते हैं अपने बॉडी को, बेंड करते हैं अपनी बॉडी को, ट्विस्ट नहीं करते हैं, बेंड करते हैं अपने बॉडी को किस तरफ? अपोजिट साइड पे। आपने राइट हैंड उठाया है तो लेफ्ट साइड में आप बेंड करेंगे, और लेफ्ट का जो मसल्स कंप्रेशन हो रहा है, जो राइट में मसल्स स्ट्रेचिंग हो रही है, उसको आप मेंटली ऑब्जर्व करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, पूरी टेक्निक में आपको आईज को ओपन नहीं करना है। आपको विजुलाइज करना है मेंटली कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। उसके बाद में आप जाएंगे, फर्स्ट जाएंगे राइट साइड में अर्धकटी चक्रासन, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे अर्धकटी चक्रासन। ओके। फिर आपको वापस आना है नॉर्मल स्टेज में। सेकंड में आपको जाना है पादहस्तासन में। पादहस्तासन में जाने के बाद में फिर जाना है आपको अर्ध चक्रासन में। पादहस्तासन में गए, फिर आपको अर्ध चक्रासन में जाएंगे, लेकिन ये जो मूवमेंट्स होंगे वो बहुत ही स्लो होंगे। आपको ये नहीं कि जो जर्क हम जैसे योगासना में करते हैं वैसे नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से, बहुत ही जेंटली एंड रिदमिकली यू नीड टू गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आपको फॉरवर्ड में जाना है और बैकवर्ड में जाना है। देन आपके पास आता है फिर आप जाएंगे रिलैक्सेशन, जिसमें आपको अगेन QRT में जाएंगे। पहले फर्स्ट था इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, सेकंड में हम जाएंगे QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। क्या है? क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद में, क्विक रिलैक्सेशन में अगेन बॉडी को रिलैक्स करना है एज मच एज पॉसिबल, और फिर आपको सोचना है कि बॉडी मेरी रिलैक्स हो रही है, एनर्जाइज हो रही है। फिर से आपको उठना है और फिर आपको जाना है ऊष्टासन में। एंड आपका ऊष्टासन है, और आपका फॉरवर्ड बेंडिंग में आपका आता है क्या बोलते हैं उसे, हम फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको ऊष्टासन में आना होता है इसमें। यस, ऊष्टासन। और अम, आपको उस आसन है इसमें, मेनली आपको उस आसन में जाएंगे, और जहां पर आपको चैंटिंग करना होता है मकारा का, अकारा का। आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे कब अकारा का चैंटिंग करना है, कब कौन सी, जैसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसमें आपको मकारा की चैंटिंग करनी है, फिर उसके बाद उकारा की चैंटिंग करनी है, फिर अकारा की चैंटिंग करनी है। उसके बाद में फिर आप जाएंगे ओम की चैंटिंग करने। फर्स्ट अकारा, उकारा एंड मकारा, ये 3 चैंटिंग होंगी। उसके बाद हम ओम की चैंटिंग करेंगे, और फिर हम जाएंगे डीप रिलैक्सेशन करके, उसके बोलते हैं DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को ग्राउंड में छोड़ करके अपने आप को डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में चलाते हैं, जैसे लाइक सवाशना। सवाशना इज अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक। ओके, रिलैक्सेशन मेडिटेटिव टेक्निक। सो आई होप मेरे इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है। आपको पूरी जो स्टेप्स फॉलो करने हैं,
बहुत ही जेंटली करने, ये नहीं कि आपने बहुत तेजी से कर लिया। आपको मैं एक बार स्टेप्स दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार स्टेप्स देख लीजिए। साइक्लिंग मेडिटेशन के स्टेप्स है। आई होप आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही होंगी। हाँ दिख रही है भैया। तो इसमें आपको, आपके पास ये पॉस्चर है। सबसे पहले आपको सुपाइन रेस्ट में जाकर के IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करना है। उसके बाद में हम जाएंगे ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, फ्रॉम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, देन हम जाएंगे DRT, सॉरी QRT। QRT के बाद में हम जाएंगे पादहस्तासन एंड अर्धचक्रासन। फिर हम जाएंगे DRT। सो हमारा क्या है, रिलैक्सेशन है, स्टिमुलेशन है, फिर रिलैक्सेशन है, स्टिमुलेशन है। तो बॉडी में क्या है, स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन टेक्निक। साइक्लिक मेडिटेशन इज अ स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्साइटेड करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। तो हम कहते हैं स्टिमुलेट करिए, रिलैक्स करिए, स्टिमुलेट करिए, रिलैक्स करिए। तो इसमें आपको ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। एंड साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि नींद से 32 गुना ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं साइक्लिंग मेडिटेशन। 32 गुना ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं साइक्लिंग मेडिटेशन। आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका फटीग, आपके जो रिलैक्सेशन का जो सोर्स है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जिसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड, इज मोर इन साइक्लिंग मेडिटेशन। एंड क्वालिटी ऑफ relaxation is getting better compared to the normal sleep. So therefore, this technique is one of the great technique developed by Dr. H.R. Nagendra, Chancellor of SVS. It's a very good technique. So I think these steps are very clear, but you have to go very, very slow. Don't go very fast. I am going to instruct you. You have to practice with closed eyes. So if you have any question right now, you can ask me. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप विधि को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप, और कोई भी शंका है कि कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अपने सुपाइन रेस्ट में लेट जाइए। सुपाइन रेस्ट में जब आप लेट जाएंगे तो फिर आपको चैंटिंग करना है। चैंटिंग आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं, क्योंकि हमें IRT में जाना है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, तो हम क्या करते हैं, चैंटिंग लेट के ही करा देते हैं। सोना नहीं है कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप पता चला कि आप चले गए योग निद्रा में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो फिर प्रेजेंट स्टेट में नहीं रहेगा। इधर यू विल बी dwelling either in past or future. So it should not be like that. Okay, so I'm going to start my instructions. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने जो मन के विकारों को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। पॉस्चर्स के साथ साथ में रिलैक्सेशन का मर्ज है यहाँ पर। जब पॉस्चर और रिलैक्सेशन दोनों मर्ज होते हैं तो आपको ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि हमने आसनों के बाद में कई लोगों को बहुत आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि आसन और एक्सरसाइज दोनों डिफरेंट है। आसन के बाद में आपको थकावट नहीं होगी, आप एनर्जाइज महसूस करोगे, आप लाइट महसूस करोगे अपनी बॉडी को। लेकिन वही अगर एक्सरसाइज करते हैं तो फटीग होता है, लेथार्जिक होती है, पेन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और डिफरेंस है एक्सरसाइज और योग में। एनीवे, दिस इज द क्लास फॉर साइक्लिंग मेडिटेशन। और आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें स्लोनेस इन मूवमेंट, आपको बहुत ही स्लोली मूवमेंट करना है। मैं आपको यहाँ से एंगल बताता जाऊंगा, जैसे अर्धपति चक्रासन बोल रहा हूँ मैं, तब मैं बोलूंगा यहाँ से कि आपको कितने एंगल तक जाना है। आप जाएंगे 35 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 135 एंड 180। तो आपको पता होगा कि कितने डिग्री में हमें अपने आप को मूवमेंट करना। तो बहुत ही स्लोली जाना है, बहुत ही रिथमिकली जाना है और ब्रीदिंग के साथ में जाना है। कोशिश करना है जब भी आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आप इनहेल करेंगे, जब भी आप बेंडिंग करेंगे या ट्विस्टिंग करेंगे तो आपको एक्सहेल करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, स्ट्रेचिंग के टाइम में इनहेल करना है, जब भी हम बेंडिंग ट्विस्टिंग करेंगे तो एक्सहेल करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसमें सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि अपने अंदर
कैसे-कैसे चेंजेस आ रहे हैं। एक जो जैसे कहते हैं ध्यान एक धारा प्रवाह प्रक्रिया है, जहाँ पर अ, एक तेल की धारा की तरह आपका जो अटेंशन है, जो आपका मेडिटेशन ध्यान है, वो लगा रहता है। ये भी वही टेक्निक है जिसमें आपको अपने मन को इसी टेक्निक के द्वारा, इसी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो करना है, ठीक है? तो इसमें आपको ये भी फ़ील करना है कि जो हमारे ब्रेथ में चेंजेस आ रहा है, हमारे हार्ट बीट में चेंज आ रहा है, हमारे ब्लड फ्लो में चेंज आ रहा है, हमारे जो बॉडी में रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है जब हम चैंटिंग करेंगे इसमें, तो चैंटिंग के द्वारा जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, इसको हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, इसको हमें देखना है, इसको हमें समझना है। उसके साथ-साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारा जो अ अ अ अ, अवेयरनेस है, वो 3 डायमेंशनली इंक्रीज़ होना चाहिए। हमारा जो अवेयरनेस है, वो उसको इसमें 3 तरह की अवेयरनेस होती है। एक होती है लीनियर अवेयरनेस, दूसरी होती है सरफेस अवेयरनेस और तीसरी होती है 3 डायमेंशनल अवेयरनेस। 3 डायमेंशनल अवेयरनेस जिससे आपकी जो कैसे होगा लीनियर अवेयरनेस, जैसे कि हम लेटे हुए हैं और हमें महसूस करना है कि जो हमारा शरीर का भाग है, वो हमारा ज़मीन से हमारा पृथ्वी धरती माता से हमारा टच हो रहा है। जब हम वहाँ पर अवेयरनेस ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सरफेस अवेयरनेस। लीनियर अवेयरनेस जब हमारा साइड का बॉडी टच करता है ज़मीन से, तो हम उसे बोलते हैं लीनियर अवेयरनेस। तो ये सब वर्ड्स बीच-बीच में आते रहेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। और 3 डायमेंशनल अवेयरनेस होता है जब आप डीप रिलैक्सेशन टेक्निक कर रहे हो, तो आपके जितने भी आस-पास में गतिविधियाँ हैं, जब उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपका शरीर के बारे में, आपके आस-पास की गतिविधियों के बारे में और आपके रिज़ॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बोलते हैं 3 डायमेंशनल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियाँ होती हैं साइक्लिंग मेडिटेशन में, जिसमें हमें अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अ, अपने शरीर को ट्रेन्ड करना होता है कॉन्शियसली। तो इसके इसी के साथ में हम साइक्लिंग मेडिटेशन शुरू करते हैं। इट्स अ 20 बेसिकली इट इज़ अ 30 मिनट्स टेक्निक, 30 मिनट्स टेक्निक बट आज पहला दिन है। आई थिंक आपको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि मैं बहुत ही स्लो जाऊँगा, तो ज़्यादा टाइम लूँगा और ये टेक्निक आपको बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगी, एक्सप्रेसिव लगेगी और काफ़ी कुछ आपको आराम मिलेगा। तो इसी के साथ में मैं ये टेक्निक शुरू करता हूँ। अ, अगर हो सके तो आप अपने कैमरेज़ को ऑन कर लीजिए, सभी लोग, जिससे मैं भी इवैल्यूएट कर सकूँ कि आप प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं। और मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली सुनिए। अगर हेडफ़ोन है या आपका मोबाइल स्पीकर है या लैपटॉप को फुल साउंड में करिए और बहुत ही इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली सुनिए, ओके? तो इसी के साथ में मैं साइक्लिंग मेडिटेशन का के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। अपना मन, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से अपने आप को एकाग्र करिए। गो इन लाइंग पोजीशन, आप लेट जाइए। सुपाइन पोजीशन में आप जाके लेट लेट जाइए सुपाइन पोजीशन पे और सबसे पहले हम यहाँ पर मंत्र की चैंटिंग करेंगे। साइक्लिंग मेडिटेशन का अपना मंत्र है, जो मैंने अभी बोला था, लय संबोधय चित्तम। ये मंत्र आपको याद रखना है। ये मांडू की उपनिषद से लिया गया है। तीसरी वल्ली 44वां श्लोक है ये। तीसरा वल्ली का 44वां श्लोक। ओके? तो और इस मंत्र का मतलब भी मैं बताऊँगा जब हम चैंटिंग करेंगे। जनरली इसका मतलब है वह जब हमारा जो मानसिक मन है इन अ स्टेट ऑफ माइंड इनएक्टिविटी, जब हमारा मन इनएक्टिविटी में चला जाता है, जब हम कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उस टाइम हमें मन को अवेक करना है, उत्तेजित करना है, एक्साइटेड करना है। जब ये एजिटेटेड हो जाए, विचलित हो जाए, तो उसको काम करना है। फिर से इसको काम कर तो इसी को लये संबोधय चित्तम विक्षिप्तम शमयत पुनः। तो पुनः-पुनः, अगेन एंड अगेन उत्तेजित माइंड करना है, एक्साइटेड करना है और फिर इसको रिलैक्स करना है, फिर एजिटेट करना है, फिर रिलैक्स करना है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक मेडिटेशन। आई होप एवरीवन इज क्लियर। इफ यू हैव अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
एनीवन? चलिए शुरू करते हैं। अपने आप को सुपाइन पोजीशन पे लेट जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आपको कोशिश करना है उसको बंद आंखों से फॉलो करना है। मंत्र की चैंटिंग आप फॉलो कर सकते हैं, लीड एंड फॉलो। लये संबोधये चित्तम् विक्षिप्तं शमयेत् पुनः शक्रशायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। Release your hand। अपने हाथों को अपने जंघाओं के बगल में लाइए और मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही आराम से एकाग्रपूर्वक सुनने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम जाएंगे इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर। इसमें हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मसल्स का, पूरे बॉडी का। और फिर हम रिलैक्स करते हैं, तो हम पहले बॉडी को एजिटेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। सबसे पहले आप दोनों पैरों को पास में लाइए, ब्रिंग बोथ द लेग्स टुगेदर। अपनी एड़ियों को जोड़िए, अपने टोज को पास में रखिए। ज्वाइन द हील्स टुगेदर, टोज टुगेदर, palms by the side of thighs। आपके जो हथेलियां है वो आपकी जंघाओं के बगल में, आपकी हथेलियां आपकी जंघाओं के बगल में। और आपका फेस जो होता है वो स्माइलिंग होगा। ये नहीं आपने बहुत ज्यादा तनाव ले लिया और अपने फेस पे, अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव नहीं रखना है। फेस शुड बी स्माइलिंग। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा स्टार्टिंग से लेके अंत तक बना के रखना है। कहीं भी आपको अपने चेहरे पर कोई भी तनाव का, कोई भी पेन का महसूस नहीं करना है। कोशिश करना है जितना हो सकता है उसको फॉलो करना है। ब्रिंग बोथ द लेग्स टुगेदर। अपने आपके दोनों पैर बिल्कुल पास में। जॉइन द हील्स। आपके हील्स सारे आपके बच्चे आपके सारे yes, बच्चे अपने वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करने से कोई भी अगर क्लैरिटी होगी तो ज्यादा क्लियर से आपको समझ में आएगा। प्लीज एवरीवन मेक श्योर वेबकास्ट ऑफ योर वीडियो। सभी को वीडियो ऑन करना है। तो ये आपके लिए रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा पूरा, जो भी आज का स्टेप्स कराए जा रहे हैं। और आपको काफी क्लास रिकॉर्ड में है, सभी लोग वीडियो ऑन करें। और देखना भी जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो क्रिया कहीं भी आपको सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सर के द्वारा ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। एवरीबॉडी, यस प्लीज कैरी फॉरवर्ड। प्लीज लाई डाउन इन सुपाइन रेस्ट। आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। आप अपने पीठ के बल लेट जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने चूंकि हम प्रेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम जाएंगे इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक में। आपके दोनों पैरों की एड़ियां आपस में जुड़ी हुई, आपके टोज टुगेदर, आपके पैरों के पंजे आपस में जुड़े हुए। आपका जो पाम्स है, आपकी जो हथेली है, हथेली आपके थाइस के बगल में।
Now bring your awareness towards the tip of the toes. अपनी एकाग्रता को अपने टोज के टिप पर लेकर आइए, अपने जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उसके टिप पर लाइए एंड स्ट्रेच करिए टोज को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अपने जो आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं उसको आगे और पीछे लेकर जाइए, बहुत ही जेंटली करिए, बहुत ही जेंटली करिए। Now stretch your toes outwards. Stretch your toes, join the toes together, join the toes together, join the legs together. Join the legs together. अपने पैरों को आपस में जोड़िए, पैरों को आपस में जोड़िए, अभी भी पैरों को आपस में जोड़िए। इंस्ट्रक्शंस को सुनने का प्रयास करिए और फॉलो करने का प्रयास करिए। Both the legs together. पैरों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, पैरों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। Both the legs together. Now tighten your toes, stretch your toes outward. अपने जो पैरों की उंगलियां उसको बाहर की तरफ खींचने का प्रयास करिए। Tighten your thigh muscles, ankle joint. Tighten your ankle joint. अपने ankle joint को संकुचित करिए, टाइट करिए। Tight your calf muscles. अपने calf muscles को टाइट करिए। Pull up your knee caps. अपने जो घुटने हैं उसकी नी कैप को टाइट करिए। टाइट योर थाई मसल्स, अपनी जंघाओं की मांसपेशियों को टाइट करिए। कंप्रेस एंड स्क्वीज योर बटक। आप कंप्रेस एंड स्क्वीज, एक्सहेल करिए, बाहर से अपनी सांस को निकालिए और अपने एब्डोमेन को इनवर्ड लेके जाइए। आप अंदर की तरफ लेकर जाके पूरी सांस छोड़ते हुए उसको पेट की मांसपेशियों को टाइट करिए। अपने हथेलियों से फिस्ट बनाइए, हथेलियों को जकड़ करके मुट्ठी बनाइए और टाइट करिए अपने आर्म्स को। अपने पूरे हाथ को बिल्कुल टाइट करिए। टाइटन योर आर्म्स, टाइटन योर शोल्डर्स। एक्सपैंड करिए, इनहेल करिए और चेस्ट को एक्सपैंड करिए। इनहेल करिए और चेस्ट को एक्सपैंड करिए। इनहेल एंड एक्सपैंड योर चेस्ट। अपने शोल्डर को टाइट करिए, अपने नेक मसल्स को टाइट करिए। कंप्रेस योर फेस, अपने चेहरे को टाइट करने का प्रयास करिए। नाउ अभी आपका संपूर्ण शरीर टाइट है। टाइटन और जकड़िए और टाइट करिए और टाइट करिए और टाइट करिए। एंड नाउ रिलैक्स, रिलैक्स, लेग्स अपार्ट। आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए, दोनों हाथों के बीच में उसको जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर लेकर आइए और पाम्स को खोल दीजिए, अपनी हथेलियों को बिल्कुल खोल दीजिए और हथेली छत की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। नाउ अपने आप को महसूस करिए कि आप सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पर लेटे हुए हैं। आपका पूरा शरीर इस धरती पर समाया हुआ है। आपके सारे मसल्स, मांसपेशियां कंप्लीटली रिलैक्स है और पूरा बॉडी है वो कोलैप्स हो चुका है जमीन पर। अब नाउ go move towards the practice. Second step, you have to agitate the mind. अब धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को साइड वाइज ऊपर उठाइए, सर के ऊपर। धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर उठाइए और बाईं साइड में आने का प्रयास करिए। अपने पूरे शरीर को बाईं साइड में
करवट लीजिए, बाएं साइड में करवट लीजिए, धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाइए, बाएं हाथ को ऊपर और करवट लीजिए, बिल्कुल। आंखों को बंद करिए और फील करिए, और अपने आपके हथेलियां बिल्कुल सीधी, हथेलियां बिल्कुल सीधी, हथेलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। आपको कैमरे में दिखाई देगा, हथेली बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, मुट्ठी नहीं बनाना है, आपकी हथेलियां बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट। आपका जो सर है वो बाएं हथेली के बाइसेप्स पर रखा हुआ है, जो दायां लेग है वो बाएं लेग के ऊपर, जो दायां हाथ है उसकी हथेलियां दाएं जंघा के ऊपर बिल्कुल सीधी। आपका पूरा शरीर रिलैक्स, आपका जो पूरे शरीर का वजन है वो अब लेफ्ट साइड में झुका हुआ, आपके पूरे शरीर का वजन लेफ्ट साइड में झुका हुआ, लेफ्ट साइड में पूरी तरह से रखा हुआ। इसी को बोलते हैं फाइन लीनियर अवेयरनेस। फील करिए अवेयरनेस को, जो शरीर का बॉडी टच है, जो एक सरफेस आपका बॉडी का टच है जो जमीन के साथ में, उसी को बोलते हैं लीनियर अवेयरनेस, लीनियर साइड ऑफ द बॉडी, लीनियर अवेयरनेस। अपने आप को अवेयर करिए, एंड नाउ स्लोली स्टार्ट स्टैंडिंग अप टू ताड़ासन। अब धीरे धीरे अपने शरीर को दाएं हाथ की हथेली की मदद से अपने आप को खड़े ताड़ आसन में आने का प्रयास करिए। दाएं हथेली की सपोर्ट से ताड़ आसन में आइए, उठकर बैठिए और ताड़ आसन, आप सभी ने ताड़ आसन किया होगा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ताड़ासन में। आपको ताड़ासन में खड़ा होना है, खड़े हो जाइए। नाउ सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में जोड़िए ताड़ासन की स्थिति में। ताड़ासन की स्थिति में आपको स्थिति करनी है, दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथ, दोनों हाथ थाइस के बगल में, दोनों हाथ आपकी जंघाओं के बगल में, दोनों हाथ अपनी जंघाओं के बगल में। सबसे पहले आपको स्थिति में आना है, स्टैंडिंग पोस्चर में रहना है। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़िए, आपके दोनों जो आपके पैरों की पैर हैं उन दोनों को पैरों को आपस में जोड़िए, और अपने और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। सारे फिंगर्स आपकी स्ट्रेट। ओके, गिव मी 1 minute, I'll connect my mobile and I will also start practicing, so you will get more clarity। आपको बहुत ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करता हूँ, जिससे आपको मैं जिस तरह से पोस्चर कर रहा हूँ उससे आपको देखने का देख करके ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट 1 minute। आप सभी को मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला था, बट आई कुड सी कपल ऑफ स्टूडेंट्स विथ टर्न ऑन वीडियो। चंद्रिका, आशु, शिवानी, मिताली, देवांगी, गरिमा, सान्या, इवन दिव्यांश।
You should not be bothered for joint video display. आप, मैं देख पा रहा हूँ आप ये मोबाइल में 3 भी खड़े हैं, पामिला के साथ में ये ट्रिपेट बना के खड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन सबको वीडियो ऑन करना होगा। So you are on the flow of the cyclic meditation. Sir is making assurance of the technical connectivity. He wants to display his demonstration. Let us wait a couple of seconds. Yes sir, yes, we could see you. सर के 2 दिख रहे हैं, एक आपका पहले वाले आईडी में शायद, हाँ आप सर को देख पा रहे हैं ना? yes. मैं स्पॉट लाइट कर देता हूँ। okay. स्पीकर, आपको मेरा आवाज भी आ रहा होगा? आ रही है। और आपको मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ताड़ासन में जाना है। उससे पहले आपने सुबह प्लस में आईआईटी कर दिया। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ आ रही है। अभी आप कौन से आईडी से जुड़े हैं सर? दीपेश्वर से जुड़े हैं। मैंने एक और आईडी से किया है, सिर्फ दीपेश्वर सिंह से 2 आईडी है मेरी, दोनों आज से मैंने ओके, जस्ट 1 मिनट। तो आपको मैं को होस्ट उसी आईडी में बनाऊं? 1 मिनट। ओके, यहाँ भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले आपने आईआरटी में डाला किया। अब आप करेंगे एजुकेशन कोर्स ताड़ासन। सबसे पहले आपने आपको सीधा करिए शरीर को। ओके, अब आपको ऑडियो भी आ रहा होगा मेरा। Yes sir, your audio video both are clear. ओके फाइन। तो अब हम क्या करते हैं? ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपके पास कम स्ट्रेट करना चाहिए, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, और आपके जो पाम है आपके हथेली है बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे नीचे की साइड में। क्लोज योर, अभी आप क्लोज नहीं करना है, मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ पहले कैसे करना है। तो आपको आप सबसे पहले राइट साइड से आपको ऊपर जाना है, धीरे धीरे राइट साइड से अपने हथेली को उठाना है 25 डिग्री, slowly forward 90 डिग्री। This is 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री करने के बाद आपको पाम को ट्विस्ट करना है, आपको ये करना है। पहले पाम ऐसा था, अब आपको ट्विस्ट करना है पाम को। एक बार ट्विस्ट करके फिर आपको सीधे जाना है, सीधे चलते चलते बहुत धीरे अगर 135 डिग्री, 110 डिग्री, 135, 135 170 and then 190 डिग्री। आपको स्ट्रेच करना है, इतना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। Stretch your palm as much as possible and then slowly turn toward the left side. तो लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच करते हुए चलना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आपको लेफ्ट हैंड से भी करना है। ओके, तो सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने वीडियोस को ऑन करिए, कभी वीडियो को ऑफ नहीं करेगा जिससे कनेक्शंस होना चाहिए। कई बार होंगे तो मैं बता सकता हूँ। दोनों पैरों को आपके लिए आपकी हील्स टुगेदर, eyes together and slowly, और धीरे से अपनी आंखों को बंद करिए। Inhale and starts moving. धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाने का प्रयास करिए साइड वाइज 135 डिग्री। बहुत स्लो जाइए और महसूस करिए अपने नर्व कंप्रेशन को। धीरे धीरे से अपने 90 डिग्री, एक बार हाथ 90 डिग्री पहुंच गया, turn your palm,
अपने हथेली को घुमा लीजिए, अपनी उंगलियां आसमान की ओर। अगेन फिर से धीरे धीरे अपने हाथों को और थोड़ा ऊपर उठाइए और उठाइए। 135 डिग्री, 140 डिग्री, 150, 170, 190। 190 में आपका जो कान है, जो आपका कान, आपका शोल्डर, आपका जो बाइसेप्स मसल्स है, आपके कान से टच होती हुई। अब धीरे से इसको स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच अपवर्ड, स्ट्रेच करिए अप साइड की तरफ। अपने हथेली को, अपने हाथ को स्ट्रेच करिए और फील करिए नर्व कंप्रेशन को, ब्लड फ्लो, तो न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही है आपके हाथों में, आपकी पूरी भुजा में, उसको महसूस करिए। आपकी पूरी हाथों की हथेलियां, पूरा हाथ, आपको नर्व कंप्रेशन जो लग रहा है उसको फील करिए, जो दर्द हो रहा है उसको महसूस करिए और धीरे धीरे से अपने आप को बेंड करिए लेफ्ट साइड की तरफ। आपकी हथेली लेफ्ट साइड में बेंड करिए और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे जाएगा। एकदम ढीला छोड़िए आप लेफ्ट हैंड को, एकदम ढीला छोड़िए। सिर्फ स्ट्रेचिंग होगी आपकी राइट साइड, ये पूरा राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द मसल्स, दाएं साइड मांसपेशियां है, उनके खिंचाव को महसूस करिए, उनके खिंचाव को महसूस करिए। और बाएं साइड में जो कंप्रेशन हो रहा है, जो कंप्रेस हो गई मसल्स, जो इकट्ठी हो गई मसल्स, उनको महसूस करिए। And try to do normal breathing. Please should be smiling. Don't compress. Don't stretch on your face. एक और बार, maximum stretching. Left side. Straight करिए अपने हाथ को बिल्कुल खींचिए, दबाव दीजिए अपने हाथों के राइट साइड पूरी तरह से तनाव। Again, slowly come back, come back, come back to the stage. And stretch your arm up. अपने हाथों को ऊपर खींचिए, अपने हाथों को पूरी तरह से ऊपर खींचने का प्रयास करिए। स्लोली रिलीज, बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज करिए। 135 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री में अपने आप को, अपने हथेली को नीचे की तरफ लेकर आइए, जमीन की तरफ घुमा लीजिए धीरे धीरे। 135 डिग्री, go more down, 100 degree, go more down, 25, 20, and release. आपका राइट साइड का बॉडी पूरा चार्ज हो चुका है। फील करिए ब्लड फ्लो को, जो कंपन हुआ है आपके दाएं हाथ में, उसको फील करिए। पूरा दायां हाथ स्टिमुलेट हो चुका है। आपका दाएं साइड का शरीर, दायां भाग शरीर का एजिटेट हो चुका है। हम जाएंगे बाएं साइड की ओर। सेम प्रैक्टिस, बाएं हाथ से धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को उठाइए। 25 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री। टर्न योर palm upwards, आपका जो हथेली है वो अब आसमान की तरफ, और धीरे धीरे अपने हाथों को और उठाइए ऊपर और जाइए ऊपर। 135 डिग्री, 145, 150, 170 and 190. Straight your arms, अपने हाथों को, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, एक ऊपर और एक नीचे। अपने हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ, खींचिए ऊपर की तरफ। अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए,
अपने शोल्डर के साथ फिट करिए। शोल्डर, बाइसेप्स मसल्स एंड ईयर both are touched together. Slowly bend करिए राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ बेंड करिए बहुत ही स्लोली एंड फील करिए कंप्रेशन को, स्ट्रेचिंग को। आंख बंद करके कंप्रेस योर बॉडी। खींचिए अपने हाथों को, अपने बाएं हाथ को खींचिए ऊपर की तरफ और दाएं हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए। हैंगिंग, झूलता हुआ हाथ आपका दायां हाथ और तनाव से भरा हुआ आपका बायां हाथ। बाएं हाथ में आपके पूरा खिंचाव, फील करिए नर्व कंप्रेशन को, ब्लड फ्लो, जो रक्त संचार हो रहा है नीचे की तरफ, उसको महसूस करिए। जो न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही है उसको महसूस करिए। होल्ड फील द नर्व कंप्रेशन। एक और बार स्ट्रेच करिए, तनाव को स्ट्रेच करिए एज मच एज पॉसिबल। स्लो कम बैक, वापस आइए। स्ट्रेट स्ट्रेट योर हैंड्स, स्ट्रेच करिए और ऊपर की तरफ और धीरे धीरे से छोड़िए। 170 डिग्री, 150, 135 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री। टर्न योर धीरे को नीचे की तरफ झुकाइए और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाइए। 45 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। अपने रक्त के संचार को, मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस करिए अपनी बंद आंखों से। आपका दोनों शरीर का भाग शांत हो चुका है, स्टिमुलेट हो चुका है। स्टिमुलेट हो चुका है। अब आप जाएंगे रिलैक्सेशन में। जाइए सुपाइन रेस्ट। आप सुपाइन रेस्ट में लेट जाइए। सुपाइन रेस्ट में आप लोग जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए। आप सुपाइन रेस्ट में लेट जाइए। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊं आप सुनते जाइए बंद आंखों से। जो जो मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊं उसको आप सुनते जाइए। लेट जाइए अपने। अभी आपने जो भी तनाव, जो भी आपने प्रैक्टिस करी है उसको हम रिलैक्स करेंगे। हम जाएंगे क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। lie on the ground, अपने शरीर का पूरा भार इस पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर का भार इस पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। रिलैक्स करेंगे। ये महसूस करिए जहां भी आपको पेन हुआ है, जहां भी आपको दर्द हुआ है, तनाव हुआ है, उसको रिलैक्स करने का। मन आपके शरीर से जुड़ा हुआ,
एक बार पूरे शरीर को स्कैन करिए, पूरे शरीर को अपने पैरों की उंगलियों से लेकर अपने माथे तक, पूरे शरीर के हर एक अंग को स्कैन करिए और रिलैक्स करने का प्रयास करिए। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। अगर कहीं भी जकड़न हो, कहीं भी कोई पेन हो, अपने मन से उस जगह पर अपने प्राणों का संचालन करें और दर्द अथवा जो फटीग है, जो थकावट है, उसको दूर करने का प्रयास करें। आपका मन बिल्कुल एकाग्र अपने शरीर से जुड़ा हुआ, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको आप केयरफुली सुनने का प्रयास करें। आंखें बिल्कुल बंद, बिल्कुल ढीली छुड़ी हुई। 3 बार गहरी लंबी सांस खींचिए। 3 बार गहरी लंबी सांस। Slowly and gently move your right hand above the ground. आप धीरे हाथ को ऊपर उठाइए, ग्राउंड से ऊपर उठाइए और अपने बगल में लेकर आइए और टर्न करिए राइट साइड में। टर्न करिए राइट साइड। अपने पूरे शरीर को टर्न करिए राइट साइड में। फिर से लीनियर अवेयरनेस को महसूस करिए। लीनियर अवेयरनेस को महसूस करिए। आपका पूरा शरीर का भाग दाएं साइड के ऊपर और बायां हाथ बाई जंघा के ऊपर, बायां हाथ बाई जंघा के ऊपर। Slowly come in sitting posture. धीरे धीरे अपने आप को बैठने की स्थिति में लेकर आइए। और धीरे से खड़े हो जाइए। अगले अगले स्टेप्स के लिए धीरे से खड़े हो जाइए। अगले स्टेप्स के लिए अगले स्टेप्स के लिए हम जाएंगे आधस्तासन और अर्धचक्र। आधस्तासन और अर्धचक्रासन। सबसे पहले आधस्तासन में जाएंगे तो दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड वाइज ऊपर करिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड वाइज, फिर अपने हथेलियों को घुमा करके दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर और slowly take it up 135 degree, 180 and 190। दोनों हाथों की हथेली एकदम सामने रहेगी, सामने, और स्ट्रेच करिए। दोनों हाथों की हथेलियां आपके कान से टच होती हुई, दोनों हाथों की हथेलियां आपके कानों से टच होती हुई, और धीरे धीरे हम पादहस्तासन में जाएंगे। अपने सांस को बाहर निकालिए, अपने शरीर को साथ में, अपने हाथों को पादहस्तासन में जाइए। अपनी हथेलियां बिल्कुल सीधी, अपने घुटने बिल्कुल सीधे, अपने घुटने बिल्कुल सीधे। फील करिए
दरअसल चालू हुआ है आपके शरीर को भारी पड़ रहा है मस्तक पर, इसको महसूस करिए, टच करिए, टच करिए अपने शरीर को, माथे को, अपने घुटने को टच करिए, आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे, पूरी तरह से बाहर बाहर कंप्रेस करिए, फील करिए मसल्स पेन को आपकी जंघाओं पर, आपकी बगल मसल्स, जो भी मांसपेशियां आपके दोनों पैरों की बिल्कुल स्ट्रेच स्ट्रेच। और हम यहाँ पर शामिल करेंगे एक बार आज करेंगे सभी लोग टुगेदर। सीधे slowly come back, inhale, slowly come back to the straight up, slowly come back, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, slowly come back, gently come back, with inhale, now slowly turn your palms towards it, down, come back, 135 degree, 190 degree, 90 degree, turn your palms, यहाँ पे लोग घुमा लीजिए जमीन की तरफ, ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे नीचे आते जाइए, उन दोनों हाथ आपके चार्ज एक साथ, आपका पूरा शरीर चार्ज हो चुका है। एक बार आप अपने मन से अपने दोनों हाथों को, दोनों कंधों को, शरीर के मध्य भाग को अपने मन से देखने का प्रयास करिए। अब हम जाएंगे अर्धचक्रासन, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप, हाथों की हथेलियों को अपने कमर पर रखिए, चार आपकी उंगलियां पीछे की तरफ सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे अपने शरीर को तरफ लेकर जाइए और चक्रासन लेकर जाइए, जल्दबाजी मत करिए, स्ट्रेच करिए, इतना स्ट्रेच करते हैं अपने पूरे ऊपर के भाग को, आपके एब्डोमिनल मसल, आपके पेट की मांसपेशियां, आपकी छाती की मांसपेशियां, आपके गले की मांसपेशियां, शोल्डर मसल, आपके कंधे की मसल, सभी कुछ स्ट्रेच, और आपकी पीठ की मसल्स सब कंप्रेस्ड, होल्ड एज, होल्ड करिए, जहां पर है फाइनल पोजीशन में उस जगह पर होल्ड करिए, maximum stretch, maximum stretch, maximum compression, pull back, start coming back, start slowly coming back, release your hands once you are coming back to the straight, release your hands, release your hands. Now come in sitting posture, now come in sitting posture,
Come in sitting posture. आप sitting posture में बैठेंगे. Come in Vajrasana. Vajrasana. और हम करेंगे आप प्रैक्टिस उष्ट्रासन की. हम प्रैक्टिस करेंगे उष्ट्रासन. अपने दोनों घुटनों के ऊपर आइए. धीरे धीरे अपने कमर में हाथ और फिर से बेंच बैकवर्ड बैक साइड 40 सेकंड 40 और हम कहेंगे ऑल टुगेदर. हम चैंट करें तारा ओ slowly come back. Come back. Go forward. Down. Lie down. वापस जाइए. वापस जाइए. तो आप आराम से लेट जाइए. जाइए. अब आप सुपाइन रेस्ट में. तो हम जाएंगे लास्ट स्टेप DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक. सो हमने स्टिमुलेशन किया, रिलैक्सेशन किया, फिर स्टिमुलेशन किया, फिर रिलैक्सेशन किया. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक. पीठ के बल से आप सभी लेट जाइए. और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली फॉलो करिए. क्लोज योर आईज. अपनी आंखों को बंद करिए. आपका पूरा शरीर रिलैक्स. आपका पूरा शरीर रिलैक्स. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए. आपके पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप. आपके हाथ आपकी जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर. हथेलियां आपके आसमान की तरफ मुड़ी हुई. आपकी हथेलियां रूफ की तरफ घूमी हुई और आपका पूरा शरीर जमीन पर कोलैप्स्ड. आपका पूरा शरीर जो आपका ग्राउंड है उसका पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है. अपनी एकाग्रता को, अपनी तन्मयता को अपने टिप पर लाइए. टोस के टिप पर लाइए.
आपके जो पैरों की उंगलियां हैं उसके टिप पर लाइए, स्लोली और जेंटल से मूव करिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बहुत ही धीरे धीरे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करिए, रिलैक्स करिए। आपके पैरों के जो हील है उसको बिल्कुल ढीला छोड़िए, अपने पैर एड़ियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए। अपने एंकल जॉइंट को बिल्कुल ढीला छोड़िए। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद रखिए और मन ही मन अपने जिस भाग में मैं निर्देश देता जा रहा हूं उन भागों को ढीला छोड़ते चले जाइए। जिस जिस भाग को मैं निर्देश दे रहा हूं उन भागों को शरीर के बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए। एंकल जॉइंट को बिल्कुल ढीला छोड़िए, काफ मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करिए, बिल्कुल रिलैक्स करिए काफ मसल्स को। बिल्कुल घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए थाइस मसल्स को। आपकी जंघाओं की जितनी मांसपेशियां हैं उनको बिल्कुल ढीला छोड़िए। आपकी बटक मसल्स की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। हिप जॉइंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़िए। आपके एब्डोमेन, पेल्विक रीजन बिल्कुल ढीला छोड़िए, वेस्ट रीजन को बिल्कुल ढीला छोड़िए। पेल्विक रीजन बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। आपका लोअर पार्ट जो बॉडी का, आपके एब्डोमेन से, आपके पेट से जो नीचे का भाग है, आपकी नाभि से जो नीचे का भाग है वो बिल्कुल ढीला हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, कंप्लीटली रिलैक्स, totally relax your lower part of your body. Now we'll chant Akara and feel the vibrations in the lower part of the body. अब हम अकारा का चैंटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे उसके वाइब्रेशंस को, उसकी ध्वनि तरंगों को महसूस करने का। All together. Feel the vibrations of Akara throughout the lower part of the body. संपूर्ण निचले भाग में अकारा की तरंगों को महसूस करिए। अकारा के द्वारा जो ध्वनि की गई है उसको महसूस करिए। Now, अब हम धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को अपनी अवेयरनेस को एब्डोमिनल रीजन, आपके मध्य भाग में लेकर आएंगे, जिसमें आपका पहले पेट की सारी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए और पेट का जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करिए। जो मूवमेंट हो रहा अप और डाउन उसको महसूस करिए। सारी एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, रिलैक्स योर चेस्ट मसल्स,
रिलैक्स योर चेस्ट मसल, अपनी छाती की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए और उसके मूवमेंट को भी महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए और ट्राई करिए इसको सिंक करने के, तो सिंक करिए अपने एब्डोमिनल मूवमेंट के साथ। धीरे धीरे से अपनी एकाग्रता को अपने पीठ की तरफ लेकर जाइए। जो भाग जमीन से टच हो रहा है, पृथ्वी से टच हो रहा है, अपनी अवेयरनेस को लोअर बैक, पूरे पीठ के भाग में लेकर जाइए। सबसे पहले लोअर बैक में, लंबर रीजन बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़िए लोअर बैक को। ईच एंड एवरी वर्टिब्रा, आपकी एक एक जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक एक हड्डी बिल्कुल ढीली छोड़िए, जमीन पे कोलैप्स कर दीजिए। कोई भी तनाव मत रखिए, कोई भी तनाव मत रखिए हड्डी पर। रीढ़ की पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ढीली। ईच एंड एवरी वर्टिब्रल कॉलम is relaxed, vertebral joints relax one by one. अपने पूरे बैकबोन की मांसपेशियां और जो तंत्र संचालन है उसको ऑब्जर्व करिए मेंटली और रिलैक्स करिए, लूज करिए। धीरे धीरे अपने मध्य भाग में लाइए पीठ के, बिल्कुल ढीला छोड़िए और धीरे से अपने शोल्डर ब्लेड्स, शोल्डर के स्कैपुलर ज्वाइंट, क्लैविकुलर ज्वाइंट, इनको बिल्कुल ढीला छोड़िए। अपर बैक मसल्स बिल्कुल ढीला छोड़िए। आपके दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, आपका पूरा बीच का भाग बिल्कुल ढीला। आप धीरे धीरे अपने एकाग्रता को राइट साइड में लेकर जाइए, राइट साइड में लेकर जाइए। अपने रिस्ट ज्वाइंट को बिल्कुल ढीला छोड़िए। रिलैक्स करिए अपने फोर आर्म को, अपने जो मध्य भाग है अपने हाथ का बिल्कुल ढीला छोड़िए। एल्बो ज्वाइंट्स बिल्कुल ढीले। आपके बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स बिल्कुल ढीली। आपका हेड राइट से लेफ्ट की तरफ, आपका मध्य भाग बिल्कुल ढीला हो चुका है। नेक से नीचे और नेवल रीजन, आपकी नाभि से ऊपर और गले से नीचे का भाग ढीला हो चुका है। उसी तरह अपने एकाग्रता को दाएं से बाएं की तरफ लाइए और बाएं हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़िए। सारी उंगलियां बिल्कुल ढीली, बाएं हाथ की हथेली बिल्कुल ढीली। आपका रिस्ट ज्वाइंट बिल्कुल ढीला, एल्बो ज्वाइंट बिल्कुल ढीला, बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स बिल्कुल ढीली। और बायां कंधा बिल्कुल ढीला एंड रिलैक्स। आपका मध्य भाग पूरी तरह से जमीन पर लेटा हुआ, पूरी तरह से रिलैक्स। अब हम चैंट करेंगे उकारा। अपने मध्य भाग को और रिलैक्स करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए
हम चैंट करेंगे उकारा ऑल टुगेदर। ध्वनि तरंगों को महसूस करिए। आपका पूरा मध्य भाग एनर्जाइज हो चुका है। रिलैक्स हो चुका है। मध्य भाग से धीरे धीरे ऊपरी भाग में जाएंगे। अपने गले को की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। एक बार गर्दन को दाएं से बाएं की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ लेकर जाइए। एक बार गर्दन को घुमाइए, बाएं से दाएं की तरफ धीरे धीरे घुमाइए और दाएं से बाएं की तरफ। बिल्कुल ढीली छोड़िए गर्दन को। गर्दन की सारी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। आपकी ठुड्डी की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। आपकी गाल की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। चीक्स मसल्स बिल्कुल ढीली। तो दोनों भाग, ऊपरी होंठ और निचला होंठ बिल्कुल ढीला। रिलैक्स बोथ द लिप्स। प्लीज सांसों को महसूस करिए, किस तरह से दोनों नासिका के द्वारों से इस ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके मन को, आपके तन को, आपकी बुद्धि को कुशाग्र, कुशल और तीव्र बनाने का प्रयास कर रही है। कि दोनों नासिका बिल्कुल ढीली, बिल्कुल ढीली। आपकी आईज की मांसपेशियां, आपकी आंखों की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली, बिल्कुल ढीली। आपकी आंखों की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे से अपनी एकाग्रता को अपने माथे पर लेकर जाइए। माथे की सारी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। माथा बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। ईच एंड एवरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। आपकी फोरहेड मसल्स, आपके कान की मसल्स, दोनों सर के साइड में जो मसल्स हैं, सर की वो मसल्स बिल्कुल रिलैक्स। मस्तिष्क के सारे के सारे मांसपेशियां, तंत्र का संचालन, जो नर्व का, जो न्यूरॉन्स का तंत्र बना हुआ है, उसका पूरी तरह से रिलैक्स। ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस। आपके पूरा अपर भाग अब रिलैक्स हो चुका है। उसको एनर्जाइज करने के लिए अब हम चैंट करेंगे मकारा। मकारा, सभी लोग एक साथ, ऑल टुगेदर। डीपली इनहेल, मकारा चैंटिंग की जो तरंगे हैं, उससे आपका मन, मस्तिष्क एकाग्र, प्रफुल्लित, चिंता से मुक्त,
पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स। Slowly and gently observe your whole body and अपने शरीर से अपनी एकाग्रता को बाहर निकालिए, अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर से बाहर निकालिए और विजुलाइज करिए कि किस प्रकार आपका पूरा शरीर पृथ्वी पर लेटा हुआ एक मृत की भांति, लाइक अ डेड बॉडी। आपका पूरा शरीर जमीन पर कोलैप्स है और अपनी अवेयरनेस को एक मुक्त आकाश में, एक खुले आकाश में, बिल्कुल द्वेष से मुक्त, द्वंद्व से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त, सभी लोभों से मुक्त, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, इस सारे बंधनों को छोड़कर इस आकाश में, खुले आकाश में आप बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा अवेयरनेस, आपकी पूरी एकाग्रता बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। इस अपनी एकाग्रता, अपनी तन्मयता पूरी तरह से रिलैक्स और अपने आप को मर्ज कर दीजिए इस खुले आकाश में। खुले आकाश में अपने आप को पूरी तरह से समाहित कर लीजिए, जिसमें ना ही कोई बंधन है। आप और आपकी आत्मा मुक्त गगन में विचरण करती हुई, बिना कोई द्वंद्व, बिना कोई द्वेष, बिना कोई कुंठा से। स्लोली ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस। धीरे धीरे अपने मन के एकाग्रता को सीमित कर वापस आइए अपने शरीर में। अपने शरीर में वापस आइए और देखिए आपका कितना सुंदर शरीर, कोमल, द्वेष मुक्त, किसी भी कुंठा से मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त आपका शरीर किस प्रकार जमीन पर लेटा हुआ। आप अपने सबसे अच्छे दिनों में, सबसे खुश, आंतरिक खुश, आत्मा से खुश, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, इसी को बोलते हैं ब्लिसफुल स्टेट, द हैप्पीनेस, हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ माइंड जब हमें कोई भी, किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार के गुणों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ माइंड होता है, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड होता है। आपका पूरा शरीर, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र। स्लोली ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस। अपनी एकाग्रता को, अपनी चैतन्यता को वापस लाइए अपने शरीर में। अपने शरीर में जो हल्कापन है उसको महसूस करिए, एकाग्रपन है उसको महसूस करिए। जिस तरह से हमने शुरू किया था साइक्लिक मेडिटेशन और जहां पर हम अंत कर रहे हैं साइक्लिक मेडिटेशन का, उसमें अंतर देखने का प्रयास करिए और जो एनर्जी का प्रवाह है हमारे शरीर में, उसको बनाकर रखने का प्रयास करिए। आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है, एकाग्र हो चुका है, चैतन्य हो चुका है। इस चैतन्यता को पूरे दिन बनाकर रखिए। धीरे धीरे अपने पैरों को अपने पास में लाइए, धीरे धीरे दोनों लेग्स को अपने पास में लाइए, दोनों लेग्स को जोड़िए, दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथों को अपने थाइस के बगल में लाइए और धीरे से राइट साइड में, दाएं भाग में टर्न करिए। धीरे धीरे अपने दाएं भाग की तरफ घूमिए, अपने पूरे शरीर को दाएं भाग की तरफ घुमाइए। अपने हाथों को, दायां हाथ आपका सर के ऊपर, धीरे धीरे कर
अपनी बैठने की स्थिति में आ जाइए। धीरे से अपने बैठने की स्थिति में आ जाइए। बिल्कुल एकाग्र, अपनी आंखें बंद, अपने मन को, अपने विचारों को और अपने व्यवहार को, तीनों को एकाग्र करने का प्रयास करिए। और जो भी आपने आज के क्लास में सीखा है, उसको थोड़ा सा चिंतन, मनन और इस प्रैक्टिस को, साइक्लिक मेडिटेशन की प्रैक्टिस को ज़रूर करिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा आप अपने मन को अपने शरीर से कनेक्ट कर सकते हैं, मन को अपने श्वासों से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर मन को अपनी आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम क्लोज करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर सर्वे भवन्तु सुखिनः से शुरू होता है। तो सभी लोग नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, नमस्कार मुद्रा में, और हम इसको क्लोज करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोथ पाम टुगेदर, अपने दोनों हाथों के बीच कस के रगड़िए और अपने चेहरे पे एक जेंटल वार्म मसाज, हल्के से गर्म मसाज अपने शरीर में करिए। माथे पे, अपने गर्दन, रिलैक्स। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, रिलैक्स। तो ये पूरा स्टेप्स है साइक्लिक मेडिटेशन का, जिसमें आप एक तरह से अपने आप को, अपने मन को एकाग्र करते हैं, क्योंकि ध्यान में सीधे जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को निकाला है डॉक्टर आचार्य नागेंद्र ने, जिसमें आपको स्टिमुलेट करते हैं, फिर उससे ज्यादा रिलैक्स करते हैं, फिर थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं, फिर उससे ज्यादा रिलैक्स करते हैं। तो आप एक तरह से धीरे धीरे करके रिलैक्स स्टेट में आ जाए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस टू improve your concentrative state of mind, focused state of mind. It is a practice for concentrative state and focused state of mind. Then you can move towards the effortless state of mind. So as I told you, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया, आपके पास QRT है, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक इसमें है, IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड DRT डीप रिलैक्सेशन। धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसको कई बार करना पड़ेगा, और मैं आपको रुद्र भैया, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भेज दूंगा। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है मैं उसको भेज दूंगा आपको, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। Yeah, that will be excellent. हेलो, Yes, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी Yes, भाई। आवाज आ रही है? यस सर। इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आपके व्यवहार में आ जाएगा, और धीरे धीरे करके आपको इसके सारे स्टेप्स याद होकर के हो जाएंगे। मुझे लगता है भैया कुछ और क्लासेस हम कंडक्ट करवा सकते हैं इनके लिए, बच्चों के लिए। आज मैं ट्रेवल करूंगा बैक बैंगलोर के लिए। मंडे को मैं, अगर आप चाहें तो मंडे से एक और सेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास साइक्लिक मेडिटेशन में काफी एक्सक्लूसिव रहा। प्यारे बच्चों, मेरा एक मनोभाव है कि आपकी कंटेम्प्रेरी योगा टेक्निक्स और सेल्फ मैनेजमेंट में वो सारे समकालीन योग के मास्टर्स के द्वारा प्रतिपादित और सिद्ध ध्यान के अभ्यास है। प्रणव मेडिटेशन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी द्वारा प्रचारित, और इसी तरह से साइक्लिक मेडिटेशन परम आदरणीय परम वंदनीय आचार्य नागेंद्र जी के द्वारा प्रतिपादित, इसी तरह से भावावित ध्यान
इस समय के महान योगी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट महर्षि महेश योगी के द्वारा प्रतिपादित। इसी तरह से ब्रह्म कुमारी इसकी मेडिटेशन है, जैन विपासना है, जैन मेडिटेशन है। तो समकालीन समय के महत्वपूर्ण सभी ध्यान की विधियां आपके कंटेम्पररी टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट पेपर में है। मेरे मन में कल ख्याल आया, न्यास आया कि मैं ये कोशिश क्यों ना करूं कि जो इस विधा से गहरी जुड़े हैं, इन संस्थानों में काम करते हैं और इन योग के विधाओं के साथ उनकी जिंदगी का अभ्यास शिक्षण से जुड़ा हुआ है, उनको गेस्ट के रूप में क्यों ना बुलाऊं। तो हालांकि आपका एग्जाम 22 से शुरू होने वाला है, फिर भी मुझे लगा कि जब आपने मुझे अपनी समस्याओं का संप्रेषण किया है, बताया है, अपनी प्रैक्टिकल की स्थिति को बताया है, तो मैंने कोशिश की है। आज डॉक्टर दीपेश ने साइक्लिक मेडिटेशन के सभी पहलुओं को हमारे सामने स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया है, समझाया है। उसकी क्रिया विधि को उन्होंने करके हम सबको कराया है और हम डॉक्टर दीपेश को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने कल शाम को इन्हें फोन किया था कि हमारे बच्चों के लिए आपको साइक्लिक मेडिटेशन का अभ्यास करवाना है कल सुबह की सेशन के लिए। तो इन्होंने इस बात को मतलब आज सुबह क्लास होना हो, कल शाम को किसी को बताया जाए और उसमें गेस्ट जुड़ जाए, ये बहुत कम होता है। तो इनकी अपने एक्सपर्टीज और अनुभव का लाभ हमें मिला है। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, आप हमारे साथ जुड़े और ऋषि मुनियों की ज्ञान प्रसाद विधि को आपने हमारे साथ साझेदारी किया, हम सभी को अनुप्राणित किया। हम सभी पतंजलि विश्वविद्यालय परिवार, हमारे सभी विद्यार्थी, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं और आगामी दिन में भी आपकी सहयोग, सद्भाव और मार्गदर्शन हमें और हमारे बच्चों को मिलता रहे, ऐसे हमारी मनोभाव है। आपको विशेष धन्यवाद। और बच्चों, कल के सीरीज में मैंने ब्रह्म कुमारी की राजयोगा मेडिटेशन को रखा है और ब्रह्म कुमारी से संबंधित राजयोगा मेडिटेशन के लिए भी मैं सोच रहा था कि कौन से एक्सपर्ट को मैं बुलाऊं। लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से कुछ मेरे साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास ऐसे राजयोगा मेडिटेशन के एक्सपर्ट क्लिक हुए जिसको मैं 15 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी के करते हुए देख रहा हूँ। वो भी एक यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत हैं। कल मैं उन्हें आपके साथ जोड़ूंगा। 5:30 में आपको ब्रह्म कुमारी की राजयोगा मेडिटेशन वो कराएंगे। भाग्यशाली हो कि छोटे समय में ही सही आपको ये सारे अभ्यास से जुड़े हुए एक्सपर्ट मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले परीक्षा मेडिटेशन के लिए मैंने भारत के एक महत्वपूर्ण, जाने माने और वंदनीय जैन मुनि से प्रार्थना करी है। अगर वो हमारी प्रार्थना को स्वीकारते हैं तो परीक्षा मेडिटेशन में मैं उन्हें जोड़ूंगा। तो इस तरह से जो ध्यान के अलग अलग विधि है, इसमें मैं संबंधित व्यक्ति जिसने इस विधा को जीवन में अवलंबन किया है और इनके शिक्षण प्रशिक्षण के साथ लंबा गहरा जुड़ाव रखता हूँ, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा आज आप लोग आज वेबकास्ट से जुड़े और आपने श्रद्धा, पैशन को शो किया। हाँ, बच्चे ऐसा करते हैं तो टीचर को अच्छा करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि मेरे बच्चे पैशनेट, पोटेंशियल और फेथफुल लर्नर्स हैं, इनके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो आपकी सजगता के लिए, भाव और प्राण संचार के लिए आपके सत्र में विशेष धन्यवाद। तो आज की साइक्लिक मेडिटेशन की सत्र यहीं पे समाप्त होती है। आपका दिन और जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रणाम।